फ्रेंड्स, क्लास 7 के क्वेश्चन बैंक नंबर 2 में आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर कराऊंगा। इसके अलावा आपको जितने भी मैच द कॉलम आपके उसमें दिए हुए हैं इन चैप्टर्स में जो आपके सिलेबस में है, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं मैच द कॉलम है, और ख़ासकर जो आपके उसमें पिक्चर बने हुए हैं, जैसे कुतुब मीनार का पिक्चर है तो पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ का पिक्चर है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद तैयार करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑप्शन वाले हैं और पूरे सिलेबस से लिए गए हैं। उनके आंसर्स अच्छे से लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, और इसके अलावा जो मैंने अभी बताया आपको वो तैयार कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का एग्जाम्पल कौन सा है? तो बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं कौन सी चीज़ प्रिंट होती है, वो है न्यूज़पेपर, ठीक है ना। फिर आते हैं, विच वर्ड इज़ यूज्ड फॉर टू रिफर अ टीवी और रेडियो प्रोग्राम दैट इज़ वाइडली ट्रांसमिटेड। यदि किसी को वाइडली ट्रांसमिटेड किया जाता है तो उससे कहा जाता है ब्रॉडकास्ट करना। फिर है, गवर्नमेंट जो कंट्रोल करता है मीडिया के ऊपर उसे क्या कहा जाता है? तो गवर्नमेंट जो कंट्रोल करता है, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है सिविक्स के हैं, और अंडरस्टैंडिंग मीडिया जो आपका लेसन है उससे है ये क्वेश्चंस है। तो गवर्नमेंट जो कंट्रोल करती है मीडिया को उसको कहते हैं सेंसरशिप। फिर आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज रिफर टू पर्सन फॉर हुम द गुड्स हैव बीन मेड एंड हु पेज मनी टू बाय एंड यूज दैम। गुड्स का मतलब सामान होता है, माल होता है। तो जो गुड्स जो है लोगों के लिए तैयार किया जाता है, और वो व्यक्ति जिसके लिए ये तैयार होता है फैक्ट्रियों में और वो उसको पैसे देता है उसके लिए लास्ट में, तो वो बाय करने के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं? वो सभी कहलाते हैं कंज्यूमर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि बिस्किट है, तो बिस्किट को जो मैन्युफैक्चर करता है वो मैन्युफैक्चरर हो जाएगा, लेकिन अंतिम व्यक्ति जैसे हम हैं, हम यदि उसे खरीद रहे हैं और हम उसे यदि यूज़ कर ले रहे हैं तो हम लोग कंज्यूमर कहलाएंगे। फिर क्वेश्चन है, व्हाट डज रिफर टू अ थिंग और सर्विस दैट हैज़ बीन मेड फॉर बीइंग सोल्ड इन मार्केट। तो एक थिंग या सर्विस जो मार्केट में बेचने के लिए बनाई गई है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। फिर है, विच ऑफ दीज इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ अ प्रोडक्ट। लोगों को किसी प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करने के लिए निम्न में से क्या चीज़ बताई जाती? कैसे पता चलता है लोगों को किसी प्रोडक्ट के बारे में? तो वो पता चलता है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। तो इसका आंसर होगा सी, एडवर्टाइजमेंट। प्रोड्यूसिंग एंड शोइंग एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया। मीडिया में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत सा पैसा उसमें लगता है। वाई इज़ अ वीकली मार्केट कॉल्ड सो। एक वीकली मार्केट को वीकली मार्केट क्यों कहते हैं? तो ये भी आपको पता है, बिकॉज इट इज़ हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। एक वीक में ये होता है, वीक में, इसलिए वीक के किसी एक दिन होता है, इसलिए उसे वीकली मार्केट कहते हैं। शॉपकीपर जो वीकली मार्केट में आते हैं, जो आपके घर के आसपास बाज़ार भरता होगा, तो उसमें जो आते हैं शॉपकीपर वो कैसे होते हैं? तो वे सभी जो है वो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, स्मॉल ट्रेडर्स। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दीज रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज क्वांटिटीज। निम्न में से कौन सा संबंध है, किस चीज़ का संबंध है कि बाय और सेल करो लार्ज क्वांटिटीज़ में? तो ये करते हैं होलसेल मार्केट वाले, तो इसको कहेंगे सी, होलसेल। फिर आते हैं, व्हाट इज़ अ सीरीज ऑफ मार्केट दैट इज़ कनेक्टेड लाइक इन अ चेन बिकॉज प्रोडक्ट पास फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। तो इस तरह के मार्केट को चेन ऑफ मार्केट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द स्टोरी ऑफ शर्ट डज बिगन विथ। स्टोरी ऑफ जो शर्ट है, जो कहानी हमने पढ़ी थी स्टोरी ऑफ शर्ट, आपने डिटेल वीडियो में पढ़ी है,
स्वप्ना की कहानी, तो वो किससे शुरू होती है शर्ट की कहानी? तो शर्ट की कहानी शुरू होती है प्रोडक्शन ऑफ कॉटन से। हाउ मच अमाउंट डिड स्वप्ना बोरो टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड? ये सब खरीदने के लिए और कॉटन उगाने के लिए स्वप्ना कितना पैसा उधार लेती है? वो लेती है 2500। क्या प्रॉमिस करती है सपना उस ट्रेडर से जिससे वो पैसे उधार लेती है? वो उससे ये प्रॉमिस करती है कि वो उसको सारा कॉटन बेचेगी, इंटरेस्ट तो देगी ही जो पैसा है उस पर, लेकिन जितना भी कॉटन प्रोड्यूस होगा उसको वो सेल करेगी उसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कॉटन सोल्ड इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में कॉटन वो बेचने कहाँ जाती है? मतलब वो तो जाती है ट्रेडर के पास, पर ओरिजिनली कहाँ बिकता है कॉटन? तो आंध्र प्रदेश में वो कॉटन बिकता है कुरनूल में। तो इसका आंसर होगा ए, कुरनूल। विच इज़ अ फैक्ट्री वेयर सीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम कॉटन बॉल्स एंड देन स्पन इनटू थ्रेड? तो वो फैक्ट्री को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है गिनिंग मिल। जिसका आंसर होगा ए, गिनिंग मिल। फिर है हु सेल्स हिज गुड अब्रॉड? कौन अपने माल को विदेशों में बेचता है? ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है एक्सपोर्टर। तो 17 का आंसर होगा बी, एक्सपोर्टर। विच ऑफ दीज पर्सन डज नॉट अर्न एनी प्रॉफिट व्हेन अ शर्ट है वो शर्ट इज सोल्ड टू अ कंज्यूमर? तो इसमें से किसको कोई उतना प्रॉफिट नहीं होता है जब वो शर्ट बेचा जाता है? तो उसमें वर्कर को कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। फिर व्हाट इज़ द मेजर रीज़न ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया? क्या कारण है कि भारत में सबसे ज़्यादा असमानता पाई जाती है? तो इसका कारण है पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। तो इसका आंसर होगा ए। तो इस प्रकार हमने जो है सिविक्स के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कर लिए। अब इसके अलावा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ब्लैंक्स और मैच द कॉलम आपको तैयार करने हैं। फिर आते हैं हिस्ट्री में। व्हाट टाइप ऑफ टाउन एग्जिस्टेड ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड? तो मेडिवल पीरियड में किस तरह के टाउन एग्जिस्ट हुआ करते थे? तो वो थे टेम्पल टाउन। ठीक है ना, टेम्पल टाउन की हमने कहानियाँ पढ़ी हैं, तंजावुर और बहुत सारी जगहों की। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेम्पल टाउन? टेम्पल टाउन का एग्जाम्पल निम्न में से कौन सा है जो कि कैपिटल ऑफ चोल था? तो कैपिटल ऑफ चोल और टेम्पल टाउन का एग्जाम्पल दोनों है तंजावुर। द राजराजेश्वरा टेम्पल जो है वो कहाँ बनाया गया है? तो राजराजेश्वरा जो टेम्पल था वो तंजावुर में बनाया गया है। डी इसका आंसर होगा। इन ब्रिटिश पीरियड 24 नंबर का क्वेश्चन, पार्ट ऑफ टाउन वेयर आर्टिजन एंड मर्चेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन यूज टू लिव? ब्रिटिश पीरियड में खासकर कुछ बड़े शहरों में जिन जगहों पर इंडिया के जो आर्टिजन और मर्चेंट रहा करते थे इंडियन ओरिजिन के, क्योंकि एक तरफ इंडियन लोग रहा करते थे, एक तरफ ब्रिटिश लोग रहा करते थे, तो जिस तरफ आर्टिजन लोग रहते थे उससे कौन सा टाउन ये लोग कहते थे? तो उसको कहते थे वो ब्लैक टाउन। विच ट्राइबल ग्रुप इस्टेब्लिश अ पावरफुल किंगडम इन आसाम? ये हमने ट्राइबल ग्रुप में पढ़ा है। तो ये थे अहोम। अहोम राजाओं के बारे में हमने पढ़ा है। A division of Gond kingdom controlled by a particular clan was termed as, बताइए क्या कहते थे? गढ़। तो इसका आंसर होगा 26 का सी, गढ़। पाइक लोग कौन थे? तो पाइक आर फोर्स्ड लेबरर। तो इसका आंसर होगा बी, फोर्स्ड लेबरर। रामानुजन जो थे उनका जन्म किस स्टेट में हुआ था? तो रामानुजन का जन्म किस स्टेट में हुआ था? बताइए। तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा बी, तमिलनाडु। सूफीज जो थे वो किस तरह के मिस्टिक्स थे? तो सूफीज जो थे वो मुस्लिम मिस्टिक्स थे। ठीक, तो 29 का आंसर है सी। शरीयत क्या है? तो शरीयत जो है क्या है बताइए? तो ये होली लॉ मेड बाय मुस्लिम स्कॉलर्स।
जो मुस्लिम स्कॉलर्स, मुस्लिम विद्वानों के द्वारा बनाए गए होली लॉज हैं उन्हें शरीयत कहा जाता है। 31 रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा है और वो लिखा है अवधी भाषा में। तो 31 का आंसर होगा सी। संत कबीर को किस फैमिली के द्वारा पालन पोषण किया गया था? तो संत कबीर का जो लालन पालन था वो वीवर फैमिली ने, जुलाहा फैमिली ने किया था। तो 32 का आंसर होगा बी, वीवर। न्यू स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस बाय गुरु नानक। गुरु नानक जी ने जो न्यू स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस की थी उसे क्या कहा था? तो उसको कहा था उन्होंने गुरुमुखी। तो 33 का आंसर होगा बी, गुरुमुखी। आदि ग्रंथ जो है वो किसका दूसरा नाम है? आदि ग्रंथ जो है वो किसका दूसरा नाम है? इसका आंसर होगा बी, गुरु ग्रंथ साहब। हु प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज डेप्यूटी ऑफ गॉड। ये हमने उड़ीसा के उसमें पढ़ा था कि किसने अपने आप को भगवान का डेप्यूटी माना था। कौन सा राजा था जिसने भगवान जगन्नाथ को अपना सर्वेश्वर माना था? वो थे किंग अनंग भीमा। तो आंसर होगा 35 का सी, किंग अनंग भीमा। मेजर पैटर्न जो कथक के थे वो लोग कौन थे? किन लोगों ने कथक को सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया? तो वो थे मुगल। तो मुगल लोगों ने जो था सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया। 36 का आंसर होगा सी, मुगल। बंगाली लैंग्वेज जो है वो किस भाषा से डिराइव हुई है? तो बंगाली लैंग्वेज जो है वो संस्कृत भाषा से डिराइव हुई है। हेन सॉन्ग, इसको जून सॉन्ग नहीं पढ़ेंगे, हेन सॉन्ग पढ़ेंगे। हेन सॉन्ग, इनके बारे में अपने पहले भी पढ़ चुके हैं 6th क्लास में। ये कहाँ के ट्रैवलर थे? तो ये थे चाइनीज़ ट्रैवलर। तो 38 का आंसर होगा सी, चाइनीज़। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपना जो पावर था वो कब, कौन सी लड़ाई के बाद शुरू हो गया था उनका पावर? पहले तो ये ज़्यादातर व्यापार करते थे, लेकिन जैसे इन्होंने प्लासी की लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ प्लासी लड़ी, तो इनका यहाँ पर पावर इस्टेब्लिश हो गया था। और वो लड़ाई हुई थी 1757 में। औरंगजेब की डेथ किस साल में हुई थी? क्या ईयर था? तो उसका आंसर होगा डी, 1707। स्मॉल पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ सिख का जो छोटे छोटे ग्रुप थे, स्मॉल पॉलिटिकल ग्रुप, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें मिसल कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा बी, मिसल। चौथ जो हुआ करता था वो रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू का कितना हुआ करता था? तो वो लैंड रेवेन्यू का कितना होता था? चौथ नाम से ही पता चल रहा है, 25%। जो टैक्स मराठा लोगों ने लगाया था उसे क्या कहते थे? तो मराठा लोगों ने जो टैक्स लगाया था उसे का नाम था सरदेश मुखी। तो 43 का आंसर होगा बी, सरदेश मुखी। तो आई होप कि आप हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेंगे और तैयार रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैच द कॉलम और फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ कैटेगरी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन में निम्न में से कौन सा नहीं आता? तो उसमें हर्ब्स नहीं आते वो, क्योंकि हर्ब्स ग्रासलैंड में ही आ जाते हैं। तो फॉरेस्ट आता, श्रब आता और ग्रासलैंड आता है, ठीक, लेकिन हर्ब्स नहीं आते। तो 44 का आंसर होगा डी, हर्ब्स, क्योंकि वो नहीं आते पूछ रहा है। 45 द फॉरेस्ट ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ अर्थ। किस देश के फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है? देखिए इनका डिटेल वीडियो मैं आपको बनाकर भेज चुका हूँ और मैंने बहुत सारे ऑप्शन के भी वीडियो बना दिए हैं इनके अलग अलग, उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। 3 चैप्टर्स के मैंने बनाए हैं आपके लिए ज्योग्राफी के, जो अभी के सिलेबस में इंक्लूड हैं। तो फॉरेस्ट किस देश के जो है उनको लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है? वो थे ब्राज़ील। विच फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। मानसून फॉरेस्ट किनको कहा जाता है? जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट, उनको जो है मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये मानसून पे डिपेंड करते हैं और ये हमारे यहाँ पाए जाते हैं। इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैज़ लार्ज एरिया। तो जैसा कि मैंने अभी बताया,
तो 47 का आंसर होगा बी, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो हमारे यहाँ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं और इसका आंसर होगा बी 47 का। ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रासलैंड है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, डाउन। वेयर डिड द अर्ली ह्यूमन बीइंग मेक देयर सेटलमेंट? जो आदि मानव था उन्होंने अपने सेटलमेंट कहाँ बनाए थे? तो उन्होंने बनाए थे केव्स में। तो इसका आंसर होगा ए 49 का, केव्स। वेयर डिड द अर्ली परमानेंट सेटलमेंट फ्लरिश? कहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुए मतलब ज़्यादा बढ़े आदि मानव ने कहाँ पर अपने? तो उन्होंने जो है अपने सेटलमेंट बनाए ज़्यादातर नदियों के पास, क्योंकि वो खेती किया करते थे। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो नदियों के पास बने और इसका आंसर होगा ए। तो 50 का आंसर होगा ए। और 51 में चलते हैं। इन विच टाइप ऑफ एरिया डू वी फाइंड स्कैटर्ड सेटलमेंट? स्कैटर्ड सेटलमेंट का मतलब होता है लोग जहाँ कहाँ दूर दूर रहते हैं। तो हिली एरियाज में लोग दूर दूर रहते हैं, तो इसका आंसर होगा सी 51 का, हिली एरियाज। विच ऑफ these एनिमल इज मेनली यूज फॉर ट्रांसपोर्ट इन तिब्बत? तिब्बत में ट्रांसपोर्ट के लिए किस एनिमल को यूज़ करते हैं ज़्यादातर? इसका आंसर है सी, याक। विच हाईवे इज द वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा मनाली लेह, क्योंकि अपन ने इसके बारे में पढ़ा था कि ये सबसे ऊंचा हाईवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज डरबन? डरबन कहाँ है? तो ये फेमस पोर्ट है और मैंने आपको बहुत सारे फेमस पोर्टों के नाम बताए हैं। ये पोर्ट्स कहाँ पर है ये सब याद रखिएगा। तो इसमें है डरबन कहाँ है? डरबन है अफ्रीका में। इसका आंसर है सी। वेयर इज सिडनी? सिडनी कहाँ है? तो सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो 55 का आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया। वेयर इज द अमेजन बेसिन? अमेजन बेसिन कहाँ है? तो अमेजन बेसिन जो है वो साउथ अमेरिका में है। तो 56 का आंसर होगा बी, साउथ अमेरिका। पीपल ऑफ अमेजॉन हैव लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउस विथ अ स्टीपी स्लांटिंग रूफ ऑफ स्लांटिंग रूफ होती थी। तो ऐसे घरों को क्या कहते हैं? ऐसे घरों को कहते हैं मलोका। यहाँ पीपल जो है वो मिसप्रिंट हो गया है, पीपल नहीं आना चाहिए, स्लांटिंग रूफ होना चाहिए। स्लांटिंग रूफ मतलब होता है कि जो पानी के निकालने के लिए जनरली स्लांट करके बनाई जाती है, सीधी नहीं बनती, तो उसको मलोका कहते हैं। तो 57 का आंसर होगा सी, मलोका। 58 में चलते हैं। द नेम ऑफ फेमस बर्ड, अपन ने जिसका पिक्चर भी देखा था, वो कौन सा बर्ड है जो अमेजॉन बेसिन में मिलता है? उसका नाम है ताउकॉन। तो 58 का आंसर होगा ए, ताउकॉन। कांजीरंगा जो आसाम में है वो क्यों फेमस है? तो 59 का आंसर होगा सी, वन हॉर्न राइनोसेरस। यहाँ पर वन हॉर्न राइनोसेरस पाया जाता है। सूसू किसका दूसरा नाम है? सूसू जो दूसरा नाम है वो है ब्लाइंड डॉल्फिन का। इसके बारे में हमने पढ़ा है कि जब पानी की जहाँ पर बहुत अच्छा साफ पानी होता है वहीं ये पाई जाती है, उन्हीं झीलों में। ऑन विच रिवर इज कोलकाता इज सिचुएटेड? कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता है हुगली के किनारे। इसका आंसर होगा डी, हुगली। कौन सा कॉन्फ्लुएंस है जहाँ पर रिवर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों हैं, और ये कहाँ है ये कॉन्फ्लुएंस? तो ये कॉन्फ्लुएंस संगम के नाम से जाना जाता है और ये है प्रयागराज में, जिसको आप पहले इलाहाबाद कहते थे। तो 62 का आंसर होगा ए, प्रयागराज। किस एनिमल के लिए सुंदरबन फेमस है? तो क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है कि किस एनिमल के लिए सुंदरबन फेमस है? तो वो है रॉयल बंगाल टाइगर। इसका आंसर होगा बी, रॉयल बंगाल टाइगर। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका को क्या कहा जाता है? नॉर्थ अमेरिका के जो टेम्परेट ग्रासलैंड, मैंने आपको सारी जगहों के ग्रासलैंड की पूरी लिस्ट दी है, उनमें से कोई भी ग्रासलैंड के बारे में पूछा जा सकता है। और ज्योग्राफी में बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम है जो अपने चैप्टर्स में है, उन सभी को प्लीज़ देख लीजिएगा। बाद में ये मत कहिए कि हमें क्वेश्चन बैंक के हिसाब से आपने नहीं बताया। तो जो अमेरिका के ग्रासलैंड है उनको प्रेरीज कहा जाता है। किन ग्रासलैंड को ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं? तो वो प्रेरीज को ही कहा जाता है। इसका आंसर होगा डी।
जो कैटल फार्म थे नॉर्थ अमेरिका के, उनको क्या कहा जाता था? तो जो कैटल फार्म है नॉर्थ अमेरिका के, उनको कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है? रेंचेस। इसका आंसर होगा ए, रेंचेस। किम्बरले क्यों फेमस है? तो किम्बरले फेमस है अपनी डायमंड माइंस के लिए। तो 68 का आंसर होगा ए, डायमंड माइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड हैज़ अ स्केर्स वेजिटेशन? ये अपन ने डेजर्ट वाले उससे लिया गया है, तो ये इसका आंसर है डेजर्ट। डेजर्ट में बहुत कम वेजिटेशन मिलता है। हाउ मैनी कंट्रीज टच सहारा डेजर्ट? सहारा डेजर्ट को कितने कंट्री टच करते हैं? इसका आंसर होगा ए, 11। तो आई होप आपने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सुन लिया है। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे गूगल मीट क्लास में या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। और बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, इन सारे चैप्टर्स के अच्छे से प्रिपेयर करना है, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास। आई होप कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर लें।